देखो जब मैं मास्टरबेट करता भी था ना, कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि जैसे ही मैं छोड़ दूँगा, मैं एक सुपर सुपर का भी सुपरमैन बन जाऊँगा। मेरे को बस इतना लगता था कि हाँ, मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, मैं मैन बन जाऊँगा, दैट इज़ इट। लॉजिकल थॉट्स आते थे कभी-कभी मेरे को। एंड एक चीज़ मेरे को बुरी लगती थी कि अपने आप का जो माइंडसेट है वो सुधार नहीं पाता हूँ, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ मास्टरबेशन। ये लगता था मेरे को, जैसे छोड़ूँगा इम्प्रूव हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। अब मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है, जब तुम नो फैप करते हो। पहले तो बहुत लोगों को लगता है वो उनकी जो स्ट्रेंथ है बढ़ जाने वाली है। गलती पता है किसकी है? कंटेंट क्रिएशन की है। उस टाइम पे क्रिएटर्स इतना ज़्यादा मिसयूज़ करते थे नो फैप टॉपिक का, क्योंकि व्यूज़ आते थे उस पे। वो कहते थे कि आँखें नीली हो जाएँगी तुम्हारी, तुम सुपर, सुपर, सुपर के भी सुपरमैन बन जाओगे, ब्रह्मचार्य करो, ये करो। आती थी ना वॉइस ओवर वाली वीडियोज़ ऐसे। एंड ऐसा कुछ भी नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे तुम नो फैप छोड़ोगे। मेरे को मास्टरबेट किए हुए पता नहीं कितने महीने हो चुके हैं। देखो देयर इज़ अ रीज़न, ऐसे-ऐसे बंदे जो कि सेक्स एडिक्ट हैं, इनका मसल देखो कितना ज़्यादा है। तो कभी भी ये मत सोचना तुम जैसे नो फैप करोगे, तुम्हारा मसल बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, बहुत ही हाईली चीज़ हो जाएँगी एंड तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। ये भी एक शिटियस चीज़ है। बिलियनर्स भी क्या पता मास्टरबेट करते हो सेक्स एडिक्ट्स हों, यू नेवर नो। तो ये ऐसे-ऐसे फैक्ट्स पे क्यों बिलीव करते हो मेरे भाई? कुछ अपने आप से भी रिसर्च किया करो, ऐसी शिटियस चीज़ों में मत आया करो। मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। सबसे पहली चीज़ जो कि तुम्हारे साथ होती है इज़ तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो जाता है, तुम मर्द बन जाते हो। अब ये भी केस टू केस डिपेंड करता है। देखो तुम्हारे साथ दिक्कत पता है क्या है? तुम्हें खुद को लगता है कि मास्टरबेशन गलत है। तुम्हारे अंदर एक होता है कि यार मैं गलत चीज़ कर रहा हूँ, तभी तुम नोफैप की वीडियोज़ देखते हो, नहीं तो नहीं देखने वाले। मैंने ऐसे-ऐसे बंदे देखे हैं जो बिगेस्ट बिगेस्ट फ़ैपर्स हैं, पर उनको ये बिल्कुल सही लगती है चीज़ एंड वो करते हैं, उनका कभी सेल्फ एस्टीम भी डाउन नहीं होता। तुम्हारा होता है, तुम्हें लगता है ये गलत चीज़ है एंड गुड तुम्हें लगता है ये गलत चीज़ है, क्योंकि नेचर के पीओवी से तुम क्यों पैदा हुए हो? ताकि तुम रिप्रोड्यूस कर पाओ, जो तुम निकालते हो अपने हाथों से, वो किसी और के अंदर जाए एंड रिप्रोडक्शन हो पाए, दैट इज़ इट। नेचर ने तुम्हें ये नहीं बनाया, तुम उसको खुद ही करके वेस्ट कर लो, क्योंकि तुम तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते ना। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट एंड जब तुम ये छोड़ दोगे, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो जाएगा, तुम मर्द बन जाते हो। दैट इज़ द ओनली थिंग व्हिच हैपेंस। यू विल नॉट बिकम अ सुपरमैन, यू विल जस्ट बिकम अ मैन एंड पहले तुम शायद नहीं थे वो। अगली जो चीज़ होती है तुम्हारे अंदर में भी पवित्रता आ जाए। मैं जब ये करता था ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अनपवित्रता थी, डीजेनरेसी कह सकते हो तुम। मैं हर एक वुमन को ऐसे देखता था एंड सोचता था कि यस तुम्हें खुद को पता है लड़के कैसे देखते हैं दूसरी औरतों को, है ना? ये सबसे बेकार चीज़ मेरे को लगती है, इफ़ेक्ट है जो कि पॉर्न मास्टरबेशन का लड़कों के ऊपर किया है। तुम सोचो तुम एक ऐसी धरती पर पैदा हुए, इंडिया या कहीं के भी हो तुम, तुम्हारे पूर्वजों ने लड़ाई करी है, लिटरली सर फाड़े हैं एक-दूसरे के। इतने हाई टेस्टोस्टेरोन वाले आदमी थे वो। तुम क्या करते हो? दूसरी वुमन को इमेजिन करते हो सेक्सुअल वे में, जो कि तुम्हारी है भी नहीं। कितनी ज़्यादा ककिज़्म वाली चीज़ है एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि मैंने ये चीज़ छोड़ी। अब मेरे अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज़ द ओनली बेनिफिट भाई, यही तुम्हें मिलता है कि तुम ये सब चीज़ें छोड़ देते हो, पवित्रता में भी आ जाएगी तुम्हारे अंदर। बट ये याद रखना सेक्सुअल थॉट्स कभी नहीं जाने वाले अनलेस तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन गिरेगा फिर में भी चले जाएँ, तो ये तो रहेंगे तुम्हारे अंदर। एंड अब मैं तुम्हें 2 कुछ बिगेस्ट चीज़ें बताता हूँ जिन्होंने मेरे को हेल्प करी, कि मेरा पूरा का पूरा दिन कब निकल जाता है मेरे को पता नहीं चलता। वीडियो बनाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, फिर मेरे को जिम जाना होता है, डेढ़ 2 घंटे लगा लो उसमें चले जाते हैं। फिर डाइट मैनेज करनी होती है पूरे दिन की, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर वॉक पे जाता हूँ मैं शाम को, उसमें टाइम लग जाता है। फिर म्यूज़िक प्ले करता हूँ, उसमें टाइम लग जाता है। कभी-कभी बुक्स भी रीड कर लेता हूँ। तो पूरा का पूरा दिन मैं थक जाता हूँ। कहाँ से करोगे तुम? तुम्हारे अंदर उतना बचेगी नहीं, एनर्जी नहीं बचेगी। एंड अगली चीज़ है सेल्फ कंट्रोल। अब एनर्जी से बात है, मेरे अंदर कभी-कभी एनर्जी बच मेरी जो डाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्रोटीन वाली है बिल्कुल। स्टिल थॉट्स आ जाते हैं। तब भाई सिर्फ सेल्फ कंट्रोल हेल्प करती है। तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा ना, तुम्हें ये लगता भी है कि ये बहुत गलत चीज़ है, नामर्दों वाली चीज़ है। फिर भी तुम करते हो एंड करने के बाद तुम्हें रिग्रेट होता है, तब कंट्रोल नहीं हो पाता। होता होगा ना तुम्हारे साथ ये डेफ़िनिटली। अब इसको सॉल्व करने का सिर्फ़ एक तरीका है, जब भी तुम अपनी छोटी से छोटी चीज़ों में चेंज लाओगे, हमेशा याद रखना बड़ी से बड़ी चीज़ों में उसे पाओगे। हो सकता है अभी तुम्हें लाइक पढ़ना हो, तो तुम टीवी देखने बैठ रहे होगे, सेल्फ कंट्रोल लाओ, नहीं मैं पढ़ूँगा। बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़, बहुत छोटी चीज़ है, तो मैंने फिर पढ़ाई भी बड़ी बोल दी। और छोटी चीज़ होगी कुछ, उसमें लाओगे तो बड़ी से बड़ी चीज़ों में भी पाओगे, दैट इज़ इट। एंड फिर उसमें भी सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। बाकी जब तुम रियलाइज़ कर लोगे कि ये कितनी नामर्दों वाली चीज़ है, तुम करना बंद कर लोगे, फिर सिर्फ़ सेल्फ कंट्रोल आता है, वो मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है। अब ये मत पूछना कि ये छोड़नी कैसे है, बता दिया अभी मैंने, जस्ट बताई है। मूर्ख कुछ एक्शन ले ले। तो ये थी वीडियो विद इन दैट बीइंग सेड कीप लेवलिंग अप।